नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख कड़ा किया। उन्होंने कहा, भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे और सहयोग मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तमिल भाषा की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भारत और मलेशिया को जोड़ता है। मोदी ने ऑडियो विजुअल समझौते का जिक्र करते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आज हुए ऑडियो विजुअल समझौते के साथ फिल्में और संगीत, खासकर तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और करीब लाएगी। पीएम मोदी को आज परिधाना पुत्रा भवन में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वागत के बाद पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान आज मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के तहत आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में पहुंचे। यह कार्यक्रम संघ की 100 साल की यात्रा और भविष्य की सोच पर आधारित है। सलमान ने नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित इस 100 ईयर्स ऑफ संघ जर्नी न्यू हॉरिजन्स कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने डार्क ब्लू शर्ट और कुल लुक में मीडिया कैमरों के सामने एंट्री दी, जिसे वहां मौजूद लोगों ने खूब नोटिस किया। कार्यक्रम के पहले सत्र में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ की 100 साल पुरानी यात्रा, उसकी भूमिका और संगठन के विचारों पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि संघ का काम देश और समाज के विकास के लिए समर्पित है, न कि किसी के खिलाफ। शिवसेना के नेता संजय राउत के बयान ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने इस समझौते को सीधे तौर पर राष्ट्रद्रोह करार देते हुए इसे भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान पर हमला बताया है। 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए नियति से समझौते का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि जिस संकल्प के साथ भारत ने आजादी पाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे तोड़ दिया है। उनका आरोप है कि अमेरिका के साथ हुआ यह व्यापार समझौता भारत को एक बार फिर गुलामी की दिशा में धकेल रहा है। खासकर किसानों और आम जनता के भविष्य के साथ समझौता किया गया है। राउत के इस तीखे बयान के बाद ये मुद्दा केवल व्यापार नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद, संप्रभुता और आजादी के मूल्यों से जुड़ी बड़ी राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है। टीम ने शनिवार के आखिरी मैच में यूएसए को 29 रन से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन बनाए। 162 रन का टारगेट चेज करते हुए यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 49 बॉल पर नाबाद 84 रन की पारी खेली। उन्होंने कप्तानी करते हुए 8 बार द्विशतक लगाया। इतना ही नहीं, सूर्या ने बतौर कप्तान T20 इंटरनेशनल में 1000 रन भी पूरे कर लिए। अमेरिका की ओर से शुभम रंजने और संजय कृष्णमूर्ति ने 37 रन बनाए, जबकि मिलिंद कुमार ने 34 रन स्कोर किए। भारत से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरजीएचएस के भुगतान को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा में सीएम भजनलाल अपने 2 घंटे के भाषण में 5 साल बनाम 2 साल के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि आज प्रदेश के बुजुर्ग, पेंशनर्स और बीमारियों से पीड़ित सरकारी कर्मचारी तक दवाइयों के लिए भटक रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दावे सुशासन के कर रहे हैं और हकीकत बदहाली की है। पूर्व सीएम ने लिखा, प्रदेश में आरजीएचएस योजना के तहत दवा विक्रेताओं का 800 करोड़ रुपए बकाया है। दौसा कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा और तहसीलदार गजानंद मीणा विवाद पर अब महवा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की एंट्री हो गई है। हुड्डा ने कांग्रेस विधायक का समर्थन करते हुए तहसीलदार के व्यवहार और भाषा को चिंताजनक बताया है। हुड्डा ने तहसीलदार का बर्ताव और
भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। साथ ही उन्होंने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विधायक सर्वोपरि हैं, न्यायपालिका सर्वोपरि है और कार्यपालिका का काम सिर्फ कानून का पालन करवाना है। तहसीलदार को भाषा में संयम और प्रेम रखना चाहिए। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया उसका वे खुले शब्दों में विरोध करते हैं। हुड्डा ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा पर भी आरोप लगाए और कहा कि उनकी वजह से तहसीलदार में गर्मी भरी हुई है। चुनौती भरे लहजे में हुड्डा बोले कि अगर तहसीलदार में इतनी गर्मी है तो उन्हें महवा विधानसभा में लगवा दो। ऐसा बर्ताव होगा तो ठंडा पिलाने का काम हम करेंगे। ग्वालियर में गृह क्लेश के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घर के अंदर पति ने पत्नी के शरीर में पिस्टल से 3 गोलियां दागी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मामला दरअसल थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी निवासी सोनू तोमर शनिवार रात करीब 10 बजे घर पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका पत्नी रुचि तोमर से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच कहा सोनू के बीच धक्का मुक्की होने लगी। गुस्से में आकर सोनू ने पिस्टल निकालकर पत्नी पर फायर कर दिया। आधा दर्जन फायर होने पर 3 गोली रुचि तोमर को लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन जब कमरे में पहुंचे तो रुचि तोमर मृत अवस्था में पड़ी थी, जबकि आरोपी सोनू मौके से फरार हो चुका था। मृतका के ससुर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। के अंतर्गत थाना थाटीपुर में लगभग 10 बजे के करीब की घटना है और रात में 11:30 बजे के करीब डायल 112 के इवेंट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कॉलोनी में किसी व्यक्ति के द्वारा 5-6 राउंड फायर करके अपनी पत्नी को मार दिया गया है। तत्काल बाद में थाना मोबाइल और थाना प्रभारी की टीम के द्वारा आकर के घटना की तस्दीक की गई है और घटना सही पाई गई है। आरोपी सोनू तोमर ने अपनी पत्नी रुचि तोमर की घरेलू वाद विवाद को लेकर के गोली मार करके हत्या कर दी है और घटना के तुरंत बाद में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और उससे अन्य कारणों के बारे में पूछताछ की। रक्तदान को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में खंडवा जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में स्थायी ब्लड डोनेशन यूनिट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंदिर ट्रस्ट और रेड क्रॉस सोसाइटी से कहा कि 1 महीने के भीतर यह व्यवस्था शुरू की जाए ताकि दर्शन के लिए आने वाले लोग मंदिर में रक्तदान कर सके। दरअसल काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी मंदिर और शिरडी स्थित साई मंदिर में पूर्व से यह व्यवस्था की गई थी और जो श्रद्धालु ब्लड डोनेट करेगा वह फ्री में वीआईपी दर्शन कर सकेगा। मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट के जरिए रक्तदाता श्रद्धालु को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। साथ ही दर्शन के दौरान वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। रक्तदान जागरूकता संबंधी बैठक में प्रशासन ने अमल किया और निर्देश जारी किए हैं। हमारे एनजीओज हैं जो ब्लड डोनेशन में अच्छा काम करते हैं, उनकी जिला स्तरीय बैठक रखी गई थी। उनसे कई सुझाव भी लिए गए कि किस प्रकार से हम ब्लड डोनेशन को और इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ डोनर्स की संख्या इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें कुछ सुझाव आए, जिसमें यह भी आया कि हमारे ओंकारेश्वर तीर्थ में चूंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो वहां पर यदि हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाएं तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। सड़क किसी भी इलाके की विकास की पहली सीढ़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि जहां सड़क पहुंची वहां विकास अपने आप पहुंच जाता है, लेकिन जब योजनाएं कागजों में दौड़े और जमीन पर ठहर जाए तो विकास भी सवालों के घेरे में आ जाता है। हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के अखडार की, जहां सेतु निगम द्वारा लगभग 3 करोड़ 25 लाख की लागत से बना एक पुल सिर्फ इसलिए बेकार साबित हो रहा क्योंकि उसे जोड़ने वाली सड़क ही नहीं बनाई गई। रास्ता क्षेत्रवासियों के लिए उम्मीद की बड़ी किरण था। लंबे संघर्ष के बाद स्वीकृत मिली पुल बना, लेकिन सड़क बनाना भूल गए। ये पुल सैकड़ों गांवों को ओलकटनी, जबलपुर जैसे बड़े शहरों से जोड़ने वाला था, लेकिन निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही ने सपने को अधूरा ही छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि किसान 2016 में पुल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन महज 200 मीटर की अप्रोच रोड 10 वर्ष बाद भी नहीं बन पाई, जिसका खामियाजा आज भी लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। ग्राम अखरार का रहने वाला हूँ। ये पुल का जो मैं बता रहा हूँ, ये पुल 2016 में बना हुआ है। 200 मीटर की अप्रोच रोड आज तक अभी तक नहीं बन पाई और विधायक जी और अध्यक्ष महोदय को सबको मालूम है, यहाँ से निकलते भी हैं और यहाँ ये गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब निकलती हैं, बहुत क्षतिग्रस्त होता है
और डंपर भी निकलते हैं 40-50 टन लेके। लापरवाही शासन की है। कलेक्टर साहब जितने कलेक्टर आए सब देख के चले गए, विधायक जी देख के चले गए। विधायक जी जाते ही हैं भोपाल यहाँ से। लोगों की तमन्ना थी ये महानदी का पुल जो कि कटनी जिला और उमरिया जिला को जोड़ता है, ये बन जाए। 2016 में किसी तरह यह पुल बना, उसके बाद 200 मीटर की अप्रोच रोड जो पड़ी है आज भी उसी की तरह है। मतलब बरसात में तो हालत खराब रहती है। अभी तो कुछ यहाँ से मित्तल के ट्रक्स वगैरह चलते हैं अवैध रूप से, जो कि ये रोड में प्रधानमंत्री सड़क है, आगे नहीं चलना चाहिए, तो वो कुछ डस्ट वस्ट डाल देता है। और बरसात में यहाँ तो घुटने घुटने से वो रहता है, पानी भी बहाव रहता है, महानदी में आता है और फिर भी पब्लिक निकलती है। और जबलपुर यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में है, इसलिए आवागमन हम लोगों का यहीं से रहता है। ये जो हमारा 200 मीटर का अप्रोच रोड जोड़ना रहा, इसको भूल गए, जिसके कारण से इस क्षेत्र के मतलब जो कहना चाहिए किसानों को और रहने वाले लोगों को उसका पुल का लाभ नहीं बराबर मिल पा रहा है। आए दिन अगर एक बरसात हो जाती है पूरे वाहन बंद हो जाते हैं। इसकी मांग हम लोगों ने कई बार कलेक्टर साहब महोदय से भी हम लोगों ने उनका ध्यान आकर्षण इस ओर करवाया है। हमारे यहाँ यज्ञ हवन होता है, उसमें भी कलेक्टर साहब आए थे, उसको हमने यहाँ तस्वीर दिखाया। और ये अगर ये पुल नहीं बनता तो कोई फायदा नहीं। बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय खैरलांजू निवासी युवक प्रसन्नजीत रंगारी आखिरकार 7 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर अपने गढ़ लौट आया है। मानसिक बीमारी के चलते भटकते हुए सरहद पार कर गए प्रसन्नजीत को पाकिस्तान की जेल में सुनील अदे के नाम से बंद रखा गया था। 31 जनवरी को उनकी रिहाई हुई और अटारी बागा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने के बाद अब वे सुरक्षित अपने परिजनों के बीच पहुंच चुके हैं। प्रसन्नजीत की घर वापसी में बालाघाट जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ी भूमिका निभाई है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर गठित टीम अमृतसर गई और प्रसन्नजीत को लेकर लौटी। शुक्रवार शाम प्रसन्नजीत अपनी बहन के घर महक पे पार पहुंचा, जहां वर्षों बाद बेटी की वापसी से परिवार में खुशी और भावुकता का माहौल है। दिल्ली से पाकिस्तान गया। क्यों गए थे? भेज दिए थे दिल्ली से पाकिस्तान। किसने भेजा था? रिश्तेदार हो गए शायद। हम्म? रिश्तेदार हो गए शायद। अच्छा, रिश्तेदारों को ढूंढते ढूंढते आप दिल्ली पहुंच गए। तो वहां पे पाकिस्तान में रहे तो कैसा, वहां पे कैसा जीवन जिया आपने? कैसा खाना वाना समय पे मिलता था? समय मिलता है खाना वाना। हाँ। परेशान करते थे वहां? नहीं करते। कितने बजे उठते थे सुबह? क्या नाश्ता कितने बजे मिलता था सब? जेल में कितने बजे उठते थे सुबह? 7 बजे फिर क्या करते थे उसके बाद? नाश्ता कर रहे थे। कितने बजे? 7:30 बजे क्या काम कराते थे वहाँ पत्ते बिनवाते थे। जेल में? और परेशान तो नहीं करते थे, मारते पीटते थे क्या? नहीं। कुलदीप सिंह कछवार कल जो 29 साल के बाद वहाँ से रिहा हुए थे पाकिस्तान की जेल से, उन्होंने हमें बताया था कि प्रसन्नजीत रंगारी वहाँ लाहौर की जेल में कैद है करके, तब हमको पता चला। और उसके बाद से हम बस खुद्दा जैसल के पास में भी गए थे 2-3 बार। उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। फिर एसपी ऑफिस भी गए थे, फिर कलेक्टर सर के पास भी गए थे। अभी तो हमने वहाँ कल वापस शांतिपूर्वक आ गया है और अभी तो वो उसके जिया जी के यहाँ छोड़ा रह रहा है। और उसके बाद जैसे भी अभी थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और उसको अभी मेडिकल सुविधा भी हमारे प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले हमारे कलेक्टर महोदय ने जब 2 तारीख को बताया कि एक कैदी हमारा पाकिस्तान से छोड़ा गया, पाकिस्तान सरकार द्वारा, जो हमारा अमृतसर में था, तो कलेक्टर साहब ने तत्काल निर्णय लेकर एक दल बनाया, 4 लोगों को दल बनाकर तत्काल हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक दल भेजा और वहां से मेरे द्वारा भी वहां के थाना प्रभारी से संपर्क करके और वहां से उनको लेकर आए और कल हमारे यहाँ आप पहुंच चुका है। मंडला जिले की नैनपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जमीन घोटाले के मामले में तहसीलदार के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की गई है। लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने यह कार्रवाई करते हुए तहसीलदार सहित 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में नैनपुर तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे के साथ ही अखिलेश मैबन, पूर्व चेयरमैन जॉय एजुकेशन सोसाइटी को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों पर करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन में अनियमितता और हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार ये कथित जमीन घोटाला उस समय का है जब तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे जबलपुर के आधारताल तहसील में पदस्थ थे। आरोप है कि उसी दौरान करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य की जमीन में नियमों को ताक पर रखकर घोटाला किया गया। बुरहानपुर में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा के राष्ट्र महामंत्री और बड़वानी खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता की। इसी दौरान सांसद ने बजट को सभी वर्गों के लिए हितकारी बताते हुए बुरहानपुर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की मंशा को स्पष्ट किया। बुरहानपुर पहुंचे सांसद गजेंद्र पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026 आम जनता, किसान, मजदूर, बुनकर और युवाओं के लिए समर्पित बजट है। उन्होंने बताया कि इस बजट में बुरहानपुर के बुनकरों के लिए पुरानी पावरलूम मशीनों को हटाकर नई आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे बुनकरों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जब एचटीसी ताप्ती मिल को लेकर सवाल उठाया गया तो सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि इस मुद्दे को 18 फरवरी को आने वाले प्रदेश के बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि मिल को दोबारा शुरू कर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। वहीं ताप्ती नदी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर संवाददाता गोपाल देवकर के सवाल पर सांसद ने महापौर माधुरी पटेल को जवाब देने के लिए आमंत्रित किया, जहां ये भरोसा दिलाया गया कि ताप्ती नदी की सफाई और संरक्षण के लिए सरकार और नगर निगम मिलकर ठोस योजना पर काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके नेतृत्व में देश भर की जनता के लिए और जनता के साथ जुड़े तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर बजट पास किया गया। पहली बार 9वीं बार किसी हमारी महिला नेत्री, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बिल पास किया है। निश्चित तौर पर यह बजट देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, देश को मजबूत करने के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर ये बजट पास हुआ है। इसमें हमारे तमाम प्रकार के हमारे युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे उद्योग हैं, व्यापारी हैं, तमाम प्रकार के वर्गों के हितों की भी चिंता की गई है, जहाँ पर 2047 का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत तैयार हो, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत खड़ा हो, इसको लेकर तमाम प्रकार के बजट में व्यवस्था। मंडला जिले में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ये निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों ने जेल के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। इसमें आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। यह बैठक पुलिस अधीक्षक मंडला रजत सकलेचा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश के पालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वही मंडला में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश पर पुलिस ने जिले भर के पेट्रोल पंपों में निर्देश चस्पा कराए हैं। अब भारतीय मानक के अनुरूप हेलमेट बिना पहने पेट्रोल नहीं मिलेगा। एसडीओपी पीयूष मिश्रा ने शहरी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए और नियम तोड़ने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। खिलचीपुरा की एकता कॉलोनी के रहवासियों ने आज सड़क बंद किए जाने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाएगा। रहवासियों ने बताया कि ये रास्ता वर्षों से कॉलोनी के उपयोग में है और इसके बंद होने से उन्हें आने जाने में गंभीर परेशानी होगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसी रास्ते से लगा हुआ एक स्कूल भी है, जहां से रोज सैकड़ों बच्चे गुजरते हैं। रास्ता बंद होने पर बच्चों को स्कूल जाने में भारी कठिनाई होगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर रास्ता खुला रखा जाए और अवैध निर्माण रोका जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। समस्या ये है कि थोड़ी दूरी की नफ्ती की जाए और ये रास्ता जो है पुराना है, आज का नहीं है। तो यहाँ कम से कम 200 परिवार रह रहे हैं, है ना, और इसी को मद्देनजर रखते हुए रास्ते का निराकरण किया जाए बस। और हम दो ये जो भी है, ये रास्ता कोई आज का तो नहीं, पुराना चला आ रहा है, तो रास्ता यथावत रखा जाए। कितने सालों से रह रहे हैं? देखिए, मैं तो इसको, मेरी खेती पास में ही है,
मैं तो इसको कम से कम 50 साल से देखता आ रहा हूँ। ये रास्ता ये पीछे जाने के लिए। ये एकता नगर है और यहाँ पे जो पुल है ये बरसों से सालों से चालू है और अब हम 200 परिवार रहते हैं यहाँ पे। आने जाने का रास्ता जो है पुल के ऊपर है और अब ये रास्ता जो बंद कर रहे हैं, ये प्लाट वाले जो, इनसे अनुरोध है, हमारा विनम्र निवेदन है, जो भी प्लाट वाले हैं उनसे भी और आरिफ बेग से भी जिसने प्लाट काटे हैं, हमें कॉलोनी दी है, उनसे दोनों से विनम्र निवेदन है यहाँ आके हमारी समस्या का निराकरण करें और हमें रास्ता दे। ये खानपुरा है, खिलचीपुरा रोड बंद है। उमर सेठ के सामने जो कॉलोनी कटी हुई, यहाँ रहवासी हूँ और काफी साल से ये रोड चलता हुआ आ रहा है। और अभी कुछ पहले इन्होंने गड्ढे करे थे तो पटवारी साहब को हमने बुलाया था। उन्होंने पटवारी साहब ने काम को रुकवाया था कि यार जब तक हमारी अनुशंसा नहीं हो जाएगी काम चालू नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बिना पटवारी साहब का इंतजार करे काम चालू कर दिया और हमारा रास्ता ब्लॉक करने का वो चल रहा है। हमारी ये मांग है कि हमारा रास्ता दिया जाए और नफ्ती की जाए और उसके बाद ही इस काम को चालू किया जाए। के तहत पुलिस थाना हीरानगर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की ब्राउन शुगर बरामद की है। आरोपियों से मादक पदार्थ के स्रोत को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस थाना हीरानगर की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 13 ग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिदिन जो है शाम को 7 से रात्रि 12 बजे तक पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में उनके जो हॉट स्पॉट्स है, जो शेडो एरियाज है, वहां पर पुलिस लगातार चेकिंग करती है और इस दौरान टूर में भी कई सफलताएं मिली है पुलिस को। कल रात्रि में हीरानगर क्षेत्र में लक्ष्मी नगर के पास में एक शेडो एरिया था, वहां पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, चारों तरफ से घेराबंदी की गई। वहां पर रोहन कदम और गोपाल अहिरवार 2 व्यक्ति मिले, दोनों ही जो है वो पूर्व में भी बंद हो चुके हैं और ये ब्राउन शुगर पीने के भी आदी है और ब्राउन शुगर ये लोग बेचते भी है। पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली और वहां पर उनके पास से एक 13.30 ग्राम प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल जिले के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे विकास और आस्था से जुड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले धनपुरी नगर पालिका द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में निर्मित अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त धनपुरी वाटर पार्क का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे जयसिंह नगर जनपद क्षेत्र के ग्राम गांधिया स्थित पवित्र सीतामढ़ी धाम पहुंचकर माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री 767 करोड़ रुपए की लागत वाले 142 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर शहडोल को विकास की नई सौगात देंगे। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।